राम जी की उपासना में तो कोई निषेध है नहीं। जानकी जी जब राम जी का वर्ण करने जा रही तो जगदम्बा की तो उपासना करती और वो आशीर्वाद देती, मनुजाय ही राज्यो मिली सोबर सहज सुंदर सावर। और जब गोपी जन सावरे श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहती तो कात्यायनी की उपासना करी, इसमें कोई निषेध तो है नहीं। क्यों, क्या संशय किनके? हाँ तो अम्मा है, पुकारो अम्मा आ जाए। 8 का में संकल्प भी लीच दुर्गा सरस्वती। वैसे संकल्प संकुल्प से तो नहीं आने वाली। बच्चा जब रो के पुकारता है माँ तेरे बिना मैं रह नहीं सकता तो आ जाए। हम अपनी बात करें, जब कभी एकांत में विकल हुए और जब कभी, क्योंकि उसी उपासना से आए ना, और जब कभी एकांत में विकल होकर के हम कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। एक बार वो जो महर्षि महेश योगी है ना, पधार गए हालैंड में रहे, तो उनके एक गुरु भाई थे छोटे, तो उन्होंने देवी को सिद्ध करने के लिए पूरी व्यवस्था की और अनुष्ठान किया, देवी के मंत्र का अनुष्ठान किया। मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले परीक्षा होती, तो एक एकांत पूरा महल, उसमें हर व्यवस्था उनकी थी। जे ही उनकी मंत्र की सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हुआ तो देखा एक मक्खी आई, एक देवी का नाम भ्रामरी है, ऐसे तो एकदम दृष्टि बदली। जब मक्खी की तरफ दृष्टि गई तो देखा एक नव किशोरी सुंदरी मुस्कुरा रही, बस विचलित हो गया, अंदर वो भाव नहीं रह गया, माँ का पागल हो गया, दिमाग खराब। देवी को कोई सिद्ध करना चाहे, जैसे हनुमान जी आपसे आराम को भक्ति जाओ, वो आपके बिल्कुल प्यार, अगर सोचे कि हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो निश्चित से हमने मतलब ये सब बातें देखी है, भ्रमण किए ना, तब सही देखा। आपसे आराम का प्रेम चाहो तो हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल दाहिने खड़े, और अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, नाना याद आ जाएंगे, पक्का बात है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना। निश्चित हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार इससे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को 1 मिनट में संभाल दिया, ऐसा। तो अब हमें अभी परसों चिंतन हो रहा था कि देखो अपने अंशी के समीप भेज दिया। ये जितनी देवी शक्तियां हैं ये सब हमारी लाडली जी के अंश है, लाडली जी सबकी अंशी है, रोज प्रमाण देखो मिल रहा है। तो अपनी अंशी श्री जी के चरणों में भेज दिया। हम कहीं दूसरी जगह नहीं, जो एक धारा निकल रही थी, जहां से धारा निकली उस धारा ने वही पहुंचा दिया, उसका नाम राधा है, जहां से धाराएं प्रकट हुई। तो देवी उपासना निंदनीय नहीं है, लेकिन निंदनीय भाव से उपासना निंदनीय। और बोले बकला चढ़ाना और बोले शराब चढ़ाना फिर तुम्हारी नाश का कारण बनेगी भाई। और माँ है, माँ की गोदी में चरणारविंद में लेटो, देखो कितना उनका दुलार मिलता है, वो अपने आप सही मार्ग, वही समस्त सृष्टि की बुद्धि स्वरूपा है। अगर वो कृपा न करे तो कोई परमार्थ में चल ही न पावे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आप उपासना करिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप नहीं, माँ रूप। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का चिंतन कर रहा हूँ, माँ का यश गा रहा हूँ, माँ की प्रसन्नता के लिए।